भाव लग्न आ रही है। हाँ, भाव लग्न और उसको साधन करने की विधि। भाव लग्न औसतन 2 घंटे की मानी गई है, चूंकि 12 भाव होते हैं और 2 लगातार सूर्योदय के मध्य अर्थात 24 घंटे में ये 12 भाव लग्न परिवर्तित होती हैं। इस प्रकार 24 को यदि 12 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 घंटे एक लग्न बराबर हो गए। 2 घंटे मतलब का मतलब हो गया 5 घटी। एक लग्न कितने घटी की हो गई? 5 घटी की हो गई। तो एक भाव लग्न की अवधि लगभग 5 घटी कहलाएगी। अब आइए अपन जानते हैं भाव लागन को निकालने की विधि क्या है। तो यह 3 स्टेप में हमने रखी हुई है। नंबर 1 स्टेप है जन्म समय माइनस सूर्योदय बराबर इष्टकाल। और नंबर 2 स्टेप है हमारी इष्टकाल के घंटों में 2 से और मिनट सेकंड में 4 से भाग देते हैं। तो घंटों से जो हमें प्राप्त होगी वो राशि कहलाएगी। वो जो घंटों से जो मतलब भाग देने पर अंक प्राप्त होंगे वो राशि कहलाएंगे, और मिनट से जो प्राप्त होंगे वो हमें अंश कहलाएंगे, और सेकंड कहलाएंगे, सेकंड कला कहलाएंगे। यानी घंटे मिनट सेकंड में जब हम भाग देंगे, घंटों में कितने का देंगे? 2 का, और मिनट सेकंड में कितने का देंगे? 4 का। तो जो हमारा प्राप्त फल होगा, घंटों से हमें राशि प्राप्त हो जाएगी कि कौन सी साइन आ रही है, राशि आ रही है, और मिनट से अंश पद प्राप्त हो जाएंगे, और कला से और सेकंड से कला प्राप्त हो जाएगी। तीसरा स्टेप, जब ये अंश हमको राशि अंश कला प्राप्त हो गए हैं, इनको हमें सूर्योदय के प्रातःकालीन सूर्योदय के स्पष्ट में जोड़ना है। इसलिए तीसरे स्टेप का नाम हमने रखा है सूर्योदय के समय का सूर्य स्पष्ट लें। और द्वितीय चरण मतलब भाव लग्न स्पष्ट जो सूर्योदय के समय का सूर्य स्पष्ट प्लस द्वितीय चरण। द्वितीय चरण माने जो अभी हमने निकाला भाग देने के बाद सेकंड स्टेप से, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी भाव लग्न आ जाएगी। ठीक है जी। आगे हम अब देखते हैं कि भाव लग्न निकालने के लिए भाव लग्न कैसे निकालना है। अब आपके सामने मान लो अगर कोई डेट ऑफ बर्थ टाइम है और कुंडली है, ठीक है, आपके सामने कुछ आ रहा है, दूसरा प्लेन कागज आ रहा है, ओके, इसको हटाएं। बड़ा हो गया। अब जो हमारे पास भाव लग्न निकालने के लिए हमने पहला चरण क्या है, मान लो यदि किसी की कुंडली बनानी है 30 नवंबर 2002 की, 30/11/2002, और जन्म समय है उसका 19:13। और जन्म स्थान मान लो उसका है, जन्म स्थान की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सीधी जो हमारा पहले से निकला हुआ दिनमान है उसी से हम निकाल लेंगे। तो पहला स्टेप क्या था, इसमें हमको जरूरत पड़ेगी सूर्योदय की। तो सूर्योदय उस दिन का क्या है, तो उससे जन्म स्थान अपने आप आ जाएगा। यदि जन्म स्थान मान लो ये जयपुर है या ग्वालियर है, तो हमें जयपुर का या ग्वालियर का, हम जयपुर ही लिख रहे हैं यहाँ पर, जयपुर का सूर्योदय लेना पड़ेगा।
और जयपुर का सूर्योदय 30 नवंबर 2002 को कितना है? तो हमारे पास उदाहरण में 7:01 का सूर्योदय है। 7:01। और हमें दूसरी चीज क्या लेनी है? सूर्योदय के समय स्पष्ट, सूर्य स्पष्ट, यानी सुबह 5:30 बजे का सूर्य स्पष्ट कितना है। तो अपन ये लिख लें, सूर्य स्पष्ट कितना है। तो यहाँ उदाहरण कुंडली में हम सूर्य स्पष्ट ले रहे हैं 7 राशि 13 अंश 45 कला 46 विकला। 7 राशि 13 अंश स्क्रीन पे आ रहा है। 7 राशि 13 अंश, हाँ, और 45 कला और 46 विकला। अलका जी आ रहा है ना? आ रहा है गुरु जी, आ रहा है सब। हाँ जी। तो ये हमारा सूर्य स्पष्ट है। अब हमें स्टेप क्या बताया था, उस स्टेप पर चलना है। पहला स्टेप क्या है? इष्टकाल निकालना है। इष्टकाल निकालने के लिए जन्म समय माइनस सूर्योदय, यही दिया ना मैंने आपको पहला स्टेप। आप लोगों ने लिखा हो इष्टकाल बराबर जन्म समय। अब जन्म समय कितना है? 19-13। हाँ, 19-13। तो हम लिखेंगे 19-13 माइनस कितने से, क्या इसमें से कितना घटाएंगे? 5.5, 5:30। नहीं, सूर्योदय कितना है? 7:01। हाँ, अच्छा, 7:01। 7:01, हाँ, क्योंकि सूत्र जो है वो ये है कि जन्म समय माइनस सूर्योदय। तो इष्टकाल बराबर कितना हो गया? अब घटाने के बाद आपका 12 राइट, 12 हो गया। अब हमें 12 को क्या करना है? यहाँ पर आपको जो स्टेप बताई है कि अब इष्टकाल के घंटों में, यानी घंटों में 2 से भाग देना है और मिनट सेकंड में 4 से भाग देना है। स्टेप नंबर 2 जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये 3 मैं हो आपको गए। दोबारा दिखा देता हूँ। ये लिखा है कि इष्टकाल के घंटों में 2 से भाग देना, तो मिनट, और उसमें मिनट सेकंड में 4 से भाग देना, तो जो फल आएगा वो कहलाएगा। तो कहाँ गया हमारा वो? 12 में भाग देना है। 12 में 2 का देना है और जी दूसरे हाँ। 12 में 4 का देना है। जी हाँ जी, 6 और 3 आ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये देखिए हमारे पास जो भागफल आ रहा है उसको देखेंगे। बारह का कितना हो गया? ए और 3। हाँ, आ गया मेरा पेन। 2 से भाग थोड़ा दिया। वो ब्रश थोड़ा मोटा कर दो पेन का। अच्छा, मोटा कर दूं? मोटा, वैसे मोटा ही तो था। वो बहुत शार्प है ना, इसलिए लिखने में थोड़ा आपको वो हो रहा है। हाँ, सही है। अब ठीक है। हाँ, तो 2 का भाग दिया 12 में, हमारे पास आ गया 6, है ना? जी। तो हमारे पास मिनट है 12, तो 12 में इसमें मिनट में कितने का भाग देंगे? 4। 2 का, 4 का, 4। तो हमारे पास कितने आ गए? 3। जी। क्योंकि हमारे पास सेकंड नहीं है, इसलिए सेकंड का हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये 6 क्या हो गया? राशि। 3 क्या हो गया? अंश। और कला 0 हो गया, और बिकला भी 0 हो गया। तो 6 साइन और 3 डिग्री। हाँ, 3 अंश, 0 कला 0 बिकला, ये हमारे पास आया। अब हम वापस स्टेप 3 को पढ़ें। क्या लिखा है कि सूर्योदय के समय जो सूर्य स्पष्ट है उसमें इस फल को जोड़ना है।
तो सूर्योदय समय कितना सूर्य स्पष्ट था? 7, 13, 45, 46। तो हम यहाँ लिखेंगे 7, 13, 45, 45 और 46। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया हमारा? आप लोग टोटल लगा के बताइए। कितना टोटल आ रहा है? 13 ऐसा है मुझे 12 हाँ, घटा 13 देना। साइन इसमें से एक 13 बाद में घटा लेंगे। पहले जोड़ लो, फिर बाद में घटा लेंगे। 16 डिग्री। हाँ, 13 साइन और 45, 46। अब 13 चूंकि 12 से ज्यादा है इसलिए 12 सा दिया, तो हमारे पास आया 1 साइन और 16 डिग्री और 45 मिनट और 46 सेकंड। ये हमारी लग्न आ गई, होरा लग्न आ गई। तो ये अब कौन सी लग्न निकाल लेते हैं हम? सॉरी, भाव लग्न। तो ये हमारी भाव लग्न आ गई। तो अब हम यहाँ पर एक भाव लग्न कुंडली बना देंगे। भाव लग्न कुंडली जैसे अन्य कुंडली बनती है वैसे ही आपको बनानी है। ऐसी कुंडली बना दीजिए और इसमें आप जो है लग्न की जगह पर कितना साइन लिखेंगे? हाँ, 2 लिखेंगे बस। तो 3, 4 ऐसे कर लेंगे। और आपकी जो कुंडली है उसमें भी डायरेक्ट आप 2 नंबर पे भाव लग्न BH लिख करके शो कर सकते हैं कि ये भाव लग्न यहाँ से चालू हो रही है, क्योंकि ग्रह तो एज इट इज ही आएंगे, ग्रह परिवर्तित नहीं होते। केवल लग्न देखने का तरीका परिवर्तित हो जाता है कि भाव लग्न से देखना है तो वो भाव लग्न क्या आ रही है ना। तो ये भाव लग्न आएगी वृषभ लग्न। सब लोगों को समझ में आ गया? जी गुरु जी। कोई इसमें संशय हो, किसी प्रकार का कुछ पूछना हो? नहीं है ना? नहीं गुरुजी। तो अब हम दूसरे वाले प्रश्न पे जाते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न जो है वो क्या है। अब दूसरा है होरा लग्न। होरा लग्न एवं उसके साधन की विधि। तो होरा लग्न के लिए एक होरा कितने घंटे की होती है? होरा कितने घंटे की होती है? हाँ, बताइए अलका जी। 1 घंटे की गुरुजी। 1 घंटे की, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे लग्न हमारी 24 घंटे में 12 आ रही थी, ऐसे होरा हमारी 24 घंटे में 24 आएगी, 24 आती है ना। और एक होरा 2.5 घटी की होगी। लग्न हमारी 5 घटी की हो रही थी भाव लग्न, लेकिन होरा लग्न की जो वो है वो हमारी 2.5 घटी की होगी। सूत्र हमारा लगभग ऐसा ही है, थोड़ा सा अंतर आएगा इसमें। जन्म समय माइनस सूर्योदय बराबर इष्टकाल, जैसा कि हमने पहले उसमें रखा था वैसा ही इसमें भी रखना है। यहाँ पर एक चीज समान रहेगी, जो इष्टकाल के घंटे हमको मिले हैं, जैसे हमको अभी मिले थे 12 घंटे, तो वो एज इट इज राशि बन जाएंगे जो भी मिलेंगे। और मिनट सेकंड जो होंगे उनमें हम 2 का भाग करके और उनको अंश कला में परिवर्तित कर लेंगे। और जो राशि अंश कला हमको मिल जाएंगे वो हमारे जो प्रातःकालीन 5:30 बजे का सूर्य स्पष्ट है उसमें जोड़ देंगे, तो हमारी होरा लग्न स्पष्ट हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वैसे भेजूंगा भी मैं बाद में आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको हम साधन करते हैं। यहाँ पर कहाँ गया हमारा वो? ये हमारा सवाल था 30/11/2002, 19:13 जयपुर। सूर्योदय हमारा 7:01 है, ये भी चाहिए हमको। सूर्य स्पष्ट भी हमको चाहिए। इष्टकाल यानी कि जन्म समय माइनस सूर्योदय बराबर इष्टकाल 12:12, तो
तो यहाँ तक का सवाल हमारा एज इट इज रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। अब इसके बाद हमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, तो इसको हम यहाँ करके देखते हैं, अब हमें पता चल जाएगा। आइए हम करते हैं इसको। इसमें क्या कहा, घंटों में क्या कितने का भाग देंगे, कुछ आपके पास लिखा? राशि समान होते हैं। हाँ, घंटे राशि के समान होते हैं। तो ये 12 राशि हो गई, तो ये 12 साइन हो गए आपके। और अब आपके पास 12 मिनट हैं। इनमें क्या करना था, इनमें आपको संस्कार करना है। कितने से करना है? 2 से, यानी इसके अंदर 2 से भाग देना है आपको। तो 2 से भाग दिया तो कितना आया? 6। 12 में 2 से भाग दिया तो हमारा आ गया 6। तो ये 6 हमारे क्या हो गए? अंश। और मिनट 00 और सेकंड भी 00। अंश मतलब कला विकला हमारे, क्योंकि उसके आगे कुछ था नहीं, या कुछ हमारी और राशि नहीं आई। अगर और राशि आ जाती तो भी ऐसा कुछ हो जाता, तो वो नहीं हुआ हमारा। तो 12 6 6। अब हमें करना क्या है, तीसरी स्टेप वही है। तीसरी स्टेप क्या बताई थी मैंने? सूर्य स्पष्ट में जोड़ना है। सूर्य स्पष्ट कितना है अपना? 7 13 45। 7 13 45 46। आप इसमें जोड़िए और बताइए कितना आंसर आया आपका। सर 12 7 19 19 मतलब 12 हो गए जी हाँ, पानी सर। वही आ 7 19 45। क्या हुआ? 7 19 45 46। 19 19 45 46। 19 45 46 तो 19 में हाँ, से 7 19 में से 19 में से फिर 12 चले जाएंगे। वो तो 12 0 हो जाएगा। 19 में से 12 चले गए तो हमारे 7 19 आ गई। 7 19 45 46। ठीक है ना? तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 7 19 45 46। और इसका लग्न का नाम क्या है? होरा लग्न। जो हम लोग नीचे लग्न लिख रहे हैं वहां पर हम लिखेंगे होरा लग्न। तो ये होरा लग्न जो हो गई वो क्या हो गई? वृश्चिक। तो हम यहाँ 7 नंबर की जगह 8 नंबर डाल देंगे। ये हो गया 8 नंबर। यहाँ से चालू हो जाएगी, या आप डायरेक्ट उसमें HL डाल सकते हैं। भाव के अंदर जो बनी हुई कुंडली है उसमें HL लिख देंगे तो होरा लग्न, उससे संकेत कर सकते हैं। या अलग अलग दिखाना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी दिखा सकते हैं। अब हमारे पास चौथी लग्न है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है घटी लग्न। तीसरा। हाँ, तीसरा घटी लग्न। तो 1 घंटे में कितनी घटी होती है? 2.5 घटी। 2.5 अच्छा, और 1 घटी में कितने मिनट होते हैं? 24 मिनट होते हैं, बिल्कुल। तो हाँ, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू चलेगी वो 24 मिनट पे चलेगी। यानी कि घटी लग्न की समय अवधि उसके नाम के अनुरूप है, अर्थात 24 मिनट की होती है। घटी लग्न जो है वो 24 मिनट की होती है। तो इसका मतलब कितनी हो गई टोटल 24 घंटे में? 60। हाँ, 60 हो जाएंगी। 60 जी जी। जैसे 24 60 घंटे का 60 का दिन होता है ना पूरा, 60 घंटे का 24 घंटे।
नियम फिर वही लगेगा, मैंने स्टेप लिखी है, देखिए ओरा लग लिखा है, ये थोड़ा गलत है, ओरा लग नहीं, यहाँ पर हम घड़ी लगने की बात कर रहे हैं, ठीक है, घटी लगन। तो जन्म समय माइनस सूर्योदय बराबर इष्टकाल, जो हमारा पहला स्टेप है वो सेम रहेगा, लेकिन दूसरे स्टेप में हमारे पास बात आएगी कि जो भी इष्टकाल आया है उसमें 24 का भाग देना, और जो 24 का भाग देंगे घंटों में तो वो हमारे कहलाएंगे राशि, और फिर 30 से गुणा करके 24 का भाग देंगे तो वो कहलाएंगे अंश, और फिर 60 से गुणा करके 24 से भाग देंगे तो वो कहलाएंगे कला। यानी कि हमारे पास घंटों में तो डायरेक्ट 24 से भाग देना है, और शेष बचे उसमें 30 का गुणा करके 24 से भाग देना, और उसके बाद जो शेष बचे उसमें 60 का गुणा करके 24 से भाग देना, तो आपका ये निकलता चला जाएगा। नहीं आया ना? अभी आ जाएगा। आ गया अलका जी, आपको आ गया? नहीं गुरुजी, नहीं आया। नहीं आया, यहाँ भावना जी को नहीं आया तो मैं समझ गया था आपको भी नहीं आया होगा। हाँ, वो तो सामान्य बात है, थोड़ा इसमें गुणा भाग ज्यादा है इसलिए दिक्कत आ रही है। अब हम ये स्टेप आपने समझ लिए, मैं दोबारा दिखा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम वापस यही पहुंच रहे हैं अपने सवाल पे। 30/11/2002 ये सेम रहेगा, क्योंकि हम एक ही कुंडली को साधन कर रहे हैं। स्टेप हमारी यहाँ तक की समान रहेगी जो हमारे सामने है, 12/12 तक, है ना, 12/12 तक का हमारा समान रहेगा। इसके बाद का जो हमारा है वो चेंज होगा। तो वो कैसे चेंज होगा, क्या होगा, उसको करते हैं। पहले मैं इसको मिटा दूं। बारह बारह में अब जो है इष्टकाल को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 घंटों में 60 का गुणा करना होगा। 60 का गुणा 24 का भाग 12 घंटों में, तभी तो वो भाग जा पाएगा, नहीं तो भाग ही नहीं जा पाएगा। 12 घंटे गुणा 60 बराबर कितने हो गए मिनट? 720 मिनट हो गए। 720। ठीक है, 724 और ये ऊपर 12, ये क्या है हमारे ऑलरेडी पहले से, ये भी मिनट है, तो इस मिनट को अब मिनट में जोड़ सकते हैं। तो टोटल मिनट कितने हो गए? 732। 732 हो गए। और अब इसमें कितने का भाग देना मैंने बोला था? 24। हाँ जी, 24 का। तो 24 का भाग देंगे तो 732 में 24 का भाग देंगे तो कितना आएगा? कैलकुलेटर खोलूं मैं? आप लोग भी खोल लीजिए। हाँ, आप तो फटाफट कर देंगी। नहीं मैडम कर देंगी, संध्या जी, इनका तो बिजली का काम था, तो 30 बार जाएगा, 30 बार जाएगा, है ना? तो हमारा भागफल आया, भागफल कितना आया? 30। पहले भागफल को नोट कर लो। अच्छा, और बचा कितना ये भी देखो। बच्चे 12। भागफल 30। तो जो हमारे पास 12 बच गए उसमें क्या करने को बोला था? शेष में 30 का भाग, हाँ, इस शेष को प्रकार 30 से कितना गुणा होगा? करें। 30, और ये 12 से अधिक है, अतः 12 से घटाना होगा, क्योंकि हमारी राशि लग्न राशि कितनी होगी? 5 है, 6 लग बच्चे जी, 30 - 12 = 18।
18 से फिर 12 घटाएंगे। बता रहा हूँ। 12 इसको इसमें से 12 घटाने पड़ेंगे क्योंकि ये 12 से ज्यादा है, और 12 से अधिक है तो फिर से एक बार 12 घटाएंगे, तो 12 यानी कि जो 30 जो आया है इसमें 12 से भाग देंगे, 12 से भाग दे देंगे। हाँ सीधा सीधा 12 से भाग दे दो ना अलका जी। हाँ जी 30 राशियां नहीं होती ना, जी नहीं, हाँ जी तो इसलिए 12 से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, मतलब कितना शेष बचेगा, कटेगा नहीं, कटने के बाद जो शेष बचेगा। हाँ तो जो शेष बचेगा वो 6 बचेगा और वो राशि हो जाएगा। यही राशि अंक है। अब जब आपने भाग दिया था 732 में 24 का, तो शेष कितने बचे थे? 12। तो यहाँ पर हमको दूसरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी जो आपको मैंने दिखाई थी इसमें, कि शेष को 30 से गुणा करके 24 से भाग देना। ये देखो आपको दोबारा मैं स्लाइड दिखा रहा हूं, उसमें लिखा है शेष को 30 से गुणा करके 24 से भाग देना। ठीक है, तो अब हमारे पास जो शेष 12 है, 60 से गुणा करके लिखा है। नहीं 60 का पहले हो गया ना, अब दोबारा शेष को 30 से गुणा करें। पहले ये 60 वाला तो ऊपर हो गया ना, 12 गुणा 60 बराबर 720 हो गए, और 12 हमने इसमें जोड़ दिए थे। लेकिन अब हमारे 60 के बाद 30 आ गया, तो कितना हो गया? 12 3 36, 360, 360 हो गया। शेष को 30 से गुणा करके 24 से भाग देना, तो अब भाग देंगे फिर 24 से, तो 360 में 24 से कितने बार भाग जा रहा है, जरा देख लो। 15 बार जाएगा। 15 बार जा रहा है। पूरा जा रहा है कि बच रहा है कुछ? पूरा जा रहा है। हाँ, अगर बचता तो क्या करते? तो पहले इसको तो लेते, और उसके बाद का एक प्रोसेस और था, है ना? ओके, तो अब हम क्या करेंगे? एक राशि में 30 अंश होते हैं, ठीक है, इसलिए 30 का गुणा किया। पहले मिनट का किया था, अब अंश का किया, तो 15 बचा शेष पर। इस प्रकार हमारा आंसर हुआ 6 15। कितना हुआ? 6 साइन 15 मिनट और 15 अंश, और कला विकला कितने हो रहे हैं? 0 0 कला और 0 0 विकला। तो ये हमारी लग्न कौन सी हो गई? तुला। तुला लग्न। ये हमारी घटी लग्न हो गई, तुला। इस तरीके से हम तुला लग्न लिख देंगे, या आप और वहां पर GL लिख सकते हैं, घटी लग्न, जहां पर कुंडली बनी हुई है कि तुला घटी लग्न है। अब हम चौथे वाले को समझेंगे। चौथी वाली है प्राणपद। प्राणपद हमने दी ही नहीं आपको निकाल के, उसकी भाषा नहीं लिखी है, लेकिन मैं प्राणपद के बारे में बताऊं। जो प्राणपद में 6 प्राण की अवधि जो है 1 पल के बराबर होती है। 1 पल? हाँ, 1 पल। हाँ, कहाँ भेजूं? इतनी दूर थोड़ी जा पाएगा, ऐसे ले जाना पड़ेगा आदमी को, उसके पास साइकिल है। ठीक है।
तो प्राण पद लगने के लिए हमको नियम वही लगेंगे जो पहले लगे थे कि जन्म समय माइनस सूर्योदय, है ना, ये जो ज्ञात करने की विधि है हमारी वो वही रहेगी पहली स्टेप, और दूसरी स्टेप, पहली स्टेप जो है वो यही है। ठीक है जी। अब पहली स्टेप वही है, तो दूसरी स्टेप क्या है? दूसरी स्टेप है कि इष्टकाल को घटी पल में परिवर्तित करें। इष्टकाल को घटी पल में परिवर्तित करें। और इष्टकाल को घटी पल में परिवर्तित करने का मतलब है 2.5 गुना करें। घटी पल में परिवर्तित करेंगे तो क्या करेंगे? 2.5 गुना कर देंगे उसको, 2.5 इष्टकाल 2.5। गुणा कर देते हैं 2.5। हालांकि ये इष्टकाल निकालने का सूत्र है घंटे मिनट 2/5 इष्टकाल निकालने के लिए जन्म समय इष्टकाल जो आया है वो इष्टकाल गुणा 5/2 कर दोगे तो वह 2.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और घटी को पल में परिवर्तित करें, इसके लिए घटी में 60 का गुणा करें। 60 का गुणा। बराबर क्या हो जाएगा? पल। हाँ, 200 पर और पल में जो है 15 का भाग दें। प्राप्त भागफल क्या कहलाएगा? राशि, अंश और कला। प्राप्त भागफल राशि होता है और शेष फल में 60 का गुणा और शेष में 15 का भाग दे तो वो अंश होता है। इस तरीके से हम इसको अभी उदाहरण से समझेंगे। और तीसरी स्टेप हमारी वही रहेगी जो मैंने आपको बताई हुई है, ये वाली, कि सूर्योदय में इनको, सूर्योदय के स्पष्ट में इनको प्लस करना है। ठीक है जी, आइए इसको साधने की कोशिश करते हैं। एक बार इसको मिटाएंगे। पहला यहाँ तक का जो स्टेप है वो हमारा वो का वही रहेगा जो है। और हमारा प्राप्त फल कितना है? यहाँ पर ये 12 हो गया, 12 हम 12 से ही आगे चलेंगे।
है ना, 19 13 माइनस 7 1 12 12 जो हमारा फिक्स है वो इस्तेकाल है, और ये इस्तेकाल घंटे मिनट में है, इसलिए हमें इसको घटीपल आदि के लिए करना पड़ेगा। तो 12 12 को घटीपल में बदलेंगे। तो मैंने बताया था आपको घटीपल में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/2 ना। तो ये कितना हो गया, 60/2। 30 हो गए। हाँ, तो आंसर हो गया 30 घटी 30 घटी 30। ये आंसर हो गया आपका 30 घटी 30 पर। अब क्या करना है आपको, 30 घटी को पल बनाने के लिए 60 से गुणा करना है। ये घटी 30 पल की होती है, सॉरी एक घटी 60 पल की होती है, तो ये 30 घटी है, इनको हमें पल बनाना है। 30 इंटू 60 कितना हो गया, कितना आएगा बताइए। 1800। 1800। हाँ 1800 आएगा, 1800। 18। और प्लस ऊपर जो पल कितने थे, 30। 30, तो टोटल कितना हो गया ये पल, 1830। 1830। हाँ टोटल पल हमारे हो गए 1830। ये 1830 पल हमारे बन गए। अब 1830 पल में क्या बताया है कि प्राण पद की राशि ज्ञात करनी है, इसलिए पलात्मक इष्टकाल में 15 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि एक पल बराबर 6 प्राण होते हैं, तो वो उसका भी 2.5 गुना हो गया, 6 दाम 15, तो 15 का भाग इसमें देना पड़ेगा। तो 1830 डिवाइडेड बाई 15। अब आपको फिर भाग देना है, बताइए कितना आएगा। 120 पूरा आएगा। हाँ भागफल हमारा आया, संध्या जी कह रही है वो मैं लिख रहा हूँ। अच्छा गलत है, देख लो क्योंकि ऑनलाइन सुन रहे हैं लोग। आप 3 बचेगा। 122 हो गया। 122। हाँ 122 हुआ, और शेष कितना बचा, अब 122 12 से अधिक है, मतलब राशि 12 होती है, जी। तो 12 से भाग दे दो 122 में, तो कितनी बार जा सकता है, 10 बार। ये हमारी 10 राशि हो गई, यानी 120 इसमें से कट गए। अब हमारे पास शेष कितने बचे, 10 2 2 बच्चे और 10 तो भागफल है। हाँ, तो जो शेष फल की अपेक्षित प्राण पद लग्न की राशि अंक है, यानी कि इस प्रकार 2, जो शेष बचेगा वही है, ये जो शेष है ये प्राण पद का राशि अंक है। शेष फल ही प्राण पद का राशि अंक है। प्राण पद लग्न का राशि है। तो मिथुन लग्न होगी। जी मिथुन लग्न होगी फिर। हाँ मिथुन लग्न आ गई, लेकिन अभी मिथुन आई नहीं है। अब मतलब आंसर हो गया हमारा 2 sin 0 0 0 0 0 0। ठीक है जी, जी। हमारे को इस स्टेप को ध्यान देना है। ये क्या लिखा है सबसे नीचे,
सूर्योदय के समय सूर्य स्पष्ट प्लस द्वितीय प्रभात। हाँ, तो इसका मतलब अब इसको हमें सूर्योदय में इसके समय के सूर्य स्पष्ट में जोड़ना है। तो हमारा सूर्योदय का सूर्य स्पष्ट कितना है? 7, 13, 45, 46। तो 7, 13, 45, 46 को आप यहाँ पर जोड़ दें 45, 46। 9, 13, 45, 46। हाँ, 9, 13, 45, 46। अब 9 का मतलब हो गया 10। 10 मकर। हाँ, तो अब प्राण पद लग्न हो गई मकर। तो आप जहां पर कुंडली बना करके इसके अंदर मकर लग्न लिख देंगे, और या फिर आपकी जो कुंडली है उसमें आप क्या लिख देंगे? PL, प्राण पद लग्न, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप प्राण पद लग्न भी बना सकते हैं। तो देवयानी जी, जी गुरु जी। आपके 4 क्वेश्चन थे कि